अभी हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, और इसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम आते हैं। इनको एक साथ हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर, और जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन नेचर का होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम को छोड़कर सभी एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन नेचर के होते हैं और इसका मेटल ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोडियम और पोटेशियम है वो एबंडेंट होता है। लिथियम, रुबीडियम, सीजियम का लोअर एबंडेंस होता है। फ्रांशियम हाईली रेडियो एक्टिव और उसका लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप फ्रांशियम 223 का हाफ लाइफ 21 मिनट्स होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखेंगे एबंडेंस तो कैल्शियम 5th पोजीशन पे होता है और मैग्नीशियम 6th पोजीशन पे। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव मच लोअर एबंडेंस। बेरिलियम रेयर होता है और रेडियम इज़ रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्राइजिंग ओनली 10% ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बोलते हैं एक तरह का रॉक होता है जो मैग्मा मोल्टेन रॉक को कूल करके और हार्डन करके बनता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स का होगा नोबल गैस प्लस NS1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का नोबल गैस प्लस NS2 इलेक्ट्रॉन्स। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का बेरिलियम, ये डिफ़र करते हैं अपने बाकी मेंबर्स से। लिथियम सिमिलरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम सिमिलरिटी शो करता है एल्युमिनियम के साथ। इस टाइप के डायगोनल सिमिलरिटी को हम लोग कॉमनली डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? ड्यू टू similarity in ionic sizes and और चार्ज या रेडियस रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जो मोनोवैलेंट सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं और जो डाइवैलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस होते हैं, मतलब Na+, K+ एंड Mg2+ और Ca2+, इनका बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में पाए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जैसे मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, नर्व इम्पल्स, कंडक्शन। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ का फिजिकल और केमिकल। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एल्कली मेटल्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटसाइड नोबल गैस कोर। जो एस इलेक्ट्रॉन होगा लूजली हेल्ड होगा, जिसके कारण ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवैलेंट M+ आयंस बनाता है। हेंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देखेंगे तो हम लार्जेस्ट साइज होता है पर्टिकुलर पीरियड में, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज़ करता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। सिंस सबसे लेफ़्ट में होता है एल्कली मेटल्स तो इसलिए लार्जेस्ट साइज होता है। और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका साइज भी बढ़ता है। उसके बाद मोनोवैलेंट आयंस में देखेंगे तो जो M+ आयन होगा वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, जैसे कि Na+ है तो वो छोटा होगा Na एटम से। फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एल्कली मेटल्स की साइज़ बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है। Li+ का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा और CS+ का मिनिमम होगा। लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, LiCl twice H2O। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स। लार्ज साइज होने की वजह से इसकी लो डेंसिटी होती है जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। बट हियर इज़ द एक्सेप्शन, पोटेशियम इज़ लाइटर दैन सोडियम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो एल्कली मेटल्स का लो होता है, ये इंडिकेट करता है इसका वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। ठीक है, और उसके वजह से ये जो है ना एल्कली मेटल्स और उसके सॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो
फ्लेम से एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में जाता है और वहाँ से जब वो बैक आता है ग्राउंड स्टेट में तो वो विजिबल रीजन में रेडिएशन एमिट करता है। तो लिथियम क्रिम्सन रेड कलर का होता है, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबीडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू कलर का होता है। तो अल्कली मेटल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग सीजियम और पोटेशियम को यूज़फुल इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू दियर लार्ज साइज और लो आयनेशन एंथैल्पी। एयर के साथ इसका रिएक्शन एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और फिर ये अल्कली मेटल्स टार्निश करता है, मतलब अपना कलर फेड कर जाता है और फिर जो ऑक्साइड्स है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। विग्रसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाता है, जैसे लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड और जो लार्जर कटायंस है पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे जो जितने भी ऑक्साइड्स है अल्कली मेटल्स के, उनमें जो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है। लिथियम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन शो करता है कि एयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ डायरेक्टली वो रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और वाटर की वजह से ये जो नॉर्मली हम लोग इसको क्रॉसिनॉल में रखते हैं। क्वेश्चन है कि KO2 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो भी अल्कली मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और डाइहाइड्रोजन गैस देता है। लिथियम जो है लेस विग्रस होता है बिकॉज इसका साइज़ छोटा होता है और रेडिएशन एनर्जी हाई होता है। द लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होती है बट स्टिल इट इज़ लेस विग्रस विथ वाटर। अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर और जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे अल्कोहल, गैसेस अमोनिया और अल्काइंस। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो कि सभी मेटल हाइड्राइड्स आयनिक सॉलिड्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती हैं। रिएक्शन 673 केल्विन पे होता है बट लिथियम का एक्सेप्शन है जो कि 1073 केल्विन पे रिएक्ट करता है। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाता है, आयनिक हैलाइड्स, बट लिथियम कोवलेंट हैलाइड बनाता है बिकॉज लिथियम की साइज़ छोटा होता है और जो अनायन होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन कैपेबिलिटी लिथियम आयन की हाई होती है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। लिथियम हैलाइड्स में भी लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवलेंट नेचर का होता है। रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अल्कली मेटल्स। लिथियम मोस्ट पावरफुल होता है और सोडियम लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग। उसके बाद जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेजर करते हैं रिड्यूसिंग पावर कैसे और सप्लीमेशन एंथैल्पी, एनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों के चेन से। स्मॉल साइज होने के कारण लिथियम हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होती है और हाई रिड्यूसिंग पावर होता है। इसमें हम लोग को अरेंज करना है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो जो जिसका मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हायर होगा। तो उसी तरह से लिथियम, फिर सोडियम आयोडाइड, फिर आयोडाइड, फिर सिल्वर, देन क्लोराइड। लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन तो डिज़ोल्व करता है और लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है, तो ये कंडक्टिंग नेचर का होता है और ब्लू कलर की होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि अब्जॉर्ब करता है एनर्जी विजिबल रीजन में और फिर ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है और ऑन स्टैंडिंग स्लोली ये हाइड्रोजन लिपेट करता है अमाइड का फॉर्मेशन करके। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ब्लू कलर चेंज करता है ब्रॉन्ज में और डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस देखेंगे तो लिथियम यूज़फुल अलॉयज़ बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि लेड के साथ वाइट मेटल बियरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स, एल्युमिनियम के साथ एयरक्राफ्ट पार्ट्स में, मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट्स में। फिर इट इज़ यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। लिथियम ऑल्सो यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। सोडियम का यूज़ करते हैं सोडियम लेड अलॉय बनाने में, PbEt4, PbMe4। पहले ऑर्गेनोलेट कंपाउंड्स बनता था, एंटीनॉक एडिटिव्स में यूज़ होता था, बट नाउअडेज व्हीकल्स लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं। लिक्विड सोडियम मेटल कूलेंट के रूप में यूज़ होता है इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम का यूज़ वाइटल रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में।
पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग में, और एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट के रूप में CO2 का। सीजियम यूज़ होता है डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। अभी के लिए इतना ही। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।